रसूल अल्लाह का हुक्म है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबको डटे रहना है। तुम्हें आखिरी दम तक उस जगह कायम रहना है। कौन है जो मुकाबला करेगा? परवरदिगार की कसम, जिसके कब्जे में मेरी रूह है, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक अपनी तलवार से जहन्नुम ना पहुंचा दूं, या तुम अपनी तलवार से मुझे जन्नत ना पहुंचा दो। रुक जा, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूं। अहदुन अहद, अहदुन अहद। उसे छोड़ क्यों दिया? वो हमारा रिश्तेदार है। जब उसने मुझसे रहम की भीख मांगी तो मुझे लगा कि मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। ये तुम्हारा दिन है अब्देदार। वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। दुश्मनों पर टूट पड़ो।
अगर तुम बहादुर हो तो तुम्हें गले से लगाएंगे, तुम्हारे लिए गलीचे बिछाएंगे। अगर तुम बुज़दिल हुए तो तुम्हें छोड़ देंगे, हमसे कोई प्यार न मिलेगा। जंग में वापस जाओ, वापस जाओ जंग में वापस जाओ। उनकी माल और गनीमत, माल और गनीमत। चलो चले। अपनी जगह डटे रहो, यहां से मत जाओ। अपनी जगह डटे रहो, यहां से मत जाओ।
हमजा मारे गए। हमजा मारे गए। हमजा मारे गए। सब रसूल अल्लाह की तरफ बढ़ो। रसूल अल्लाह की तरफ बढ़ो। बद्र का बदला ले लिया है। जंगें तो आती जाती रहेंगी, मगर रुतबा की कमी पूरी नहीं होगी। नहीं मेरे भाई की, चचा की और मेरे बेटे की। मैंने अपना बदला ले लिया और कसम पूरी कर ली। तुमने मेरे सीने की आग को बुझाया है वहशी। मैं सारी जिंदगी तेरा शुक्र अदा करूंगी, और जब तक मेरी हड्डियां कब्र में ना गल जाएं। तुम यहाँ हो अबू दशमा, तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझी है। वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं आजाद हूं। आजाद 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 आजाद। किससे इजाजत ली? क्या हो गया है तुम्हें? भला मैंने
क्या किया? इनमें से कुछ ना छूना मेरी इजाजत के बिना। तो क्या? मैंने तो बस इन्हें गले से लगा कर देखा। अच्छा बताओ भला कौन इन्हें पहनेगा, या तुम खुद ही इन्हें पहनना चाहते हो? खुद को देखो, इस लायक हो गहने पहनो हिंद बिन तुतबा के। तो क्या, और मैं कौन सा इन्हें सबके सामने पहन रही हूँ? भला यहाँ कौन है? यही ने कुछ शर्तों के साथ तुम्हें इन्हें सौंपा है। ये तुम्हारे हैं, जो चाहो वो करो। और अगर तुम इन्हें नहीं बेचते तो शादी के बाद इन्हें मेरे अलावा और कौन पहनेगा? क्या कभी सोचा है? क्या बात है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम अब आजाद नहीं हो? तुम अपने मर्जी के मालिक हो, तुम जो चाहो वो करो। क्या तुमने वादा नहीं किया था? हाँ, मैंने अपनी आजादी हासिल की है, लेकिन तुम्हारा क्या? तो अब तुम्हें मुझसे शर्म आने लगी है? ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कैसे निकाह कर सकता हूं? तुम तो मालिक की गुलाम हो। और तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें वाशी के लिए आजाद कर देगा? ये है ना, इनके बदले मुझे खरीद लो। मुझे नहीं लगता कि इनके गहनों के बदले वो मना करेगा। और वैसे भी मैं गुलाम खादिम ही तो हूं। तुमने सही कहा। क्या तुम पागल हो? ये मैं कैसे दे सकता हूं? जानती भी हो कितने कीमती हैं। कुरैश में हर शरीफ औरत इन्हें पाने का ख्याल रखती है। हाँ, इनकी कीमत मुझसे ज्यादा है। वल्लाहि वाशी, तुम आज भी आजाद नहीं हो, और तुम्हें इसका पता जल्दी लगेगा। لا شلت يمينك يا ابن الوليد، شفيت صدورنا وأصبت ثأرنا। मक्का के हर घर में अब तुम्हारी चर्चा है, हर कोई तुम्हारी बड़ाई कर रहा है। तो फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? ये सब किस बदले की बात कर रहे हैं? हाँ, हम जानते हैं कि हम बदला क्यों ले रहे हैं, लेकिन किन से ले रहे हैं ये नहीं जानते। हमने अपने कल के ही दुश्मन किनाना के साथ हाथ मिलाया है और उनके साथ मिलकर अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। गुलामों को साथ लेकर हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं। अरब हमेशा से ही अपने लोगों के लिए दूसरों से बदला लेते आए हैं, और हम दूसरों के साथ मिलकर अपनों से बदला ले रहे हैं। और इसके लिए हमारे दुश्मन और गुलाम साथ दे रहे हैं। वो यथरिब में खुद को महफूज समझते हैं, हमें उनका ये गुमान तोड़ना होगा। ओहद के बाद अरबी लोग उनसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे हमने उन्हें शिकस्त ही न दी हो। क्या मसला है वाशी? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। يجلس بيننا. तुमने कहा कोई मसला नहीं है, फिर क्यों बैठे हो? तुम्हें दिखता नहीं हम यहाँ गंभीर मसलों पर बात कर रहे हैं? अगर तुम पे कोई काम नहीं है, मेरे ऊंटों को ले जाओ और उसके बदले मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा। यह गुलाम खुद को हमारी बराबरी का समझने लगा है। क्या इसलिए यहाँ आकर बैठ गया? ये कुछ नहीं सिवाय एक हथियार के जिसका इस्तेमाल किया। अफसोस है कि मोहम्मद ने ये क्या किया। मेरे अब्बा का कत्ल भी एक गुलाम ने किया, और हमारे पास भी इस गुलाम को इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और अब वो लोगों के बीच फख्र से कहता घूम रहा है, मैंने हमजा का कत्ल किया है। वल्लाही कत्ल होने वाले की जूतियां भी कातिल से बेहतर हैं। चलने का तरीका भी भूल गया है क्या गुलाम?
रेहाना, जरा रुको। जाओ यहाँ से, लोग देख रहे हैं। जो देखता है उसे देखने दो। अगर दो आजाद लोग एक दूसरे को शादी की पेशकश करें तो इसमें क्या गलत है? हाँ, इरादा कर लिया है। मैं तुम्हारे मालिक के पास जाऊंगा और हिंद के दिए गहनों के बदले तुम्हें खरीद लूंगा, फिर हम शादी करेंगे। देर हो चुकी है, अब जाओ यहाँ से। क्या कह रही हो? बताओ मुझे, क्या तुम ये नहीं चाहती थी? मेरा तुम्हारा कोई शादी का करार नहीं है वाशी। मैं अब मुसलमान हूँ और रसूल अल्लाह की इताअत करती हूँ। क्या वाकई? तुम चाहो तो मेरे मालिक को बता सकते हो, मुझे कोई डर नहीं। वल्लाही मैं सुमैया बिन्त खयात और बिलाल इब्न रबा जैसी अच्छी नहीं हूँ। बिलाल इब्न रबा वाशी। कुरैश के लोगों, हमारे दीन में इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मोहम्मद और उसके सहाबा। वो कारोबार में हमसे मुकाबला कर रहे हैं। पहले कोई मुकाबला नहीं था, सब हमारा था। यथरिब के लोग हमारे इख्तियार में थे जब तक मोहम्मद और उसके सहाबा वहां ना पहुंच गए। अब मैं तुम्हारे पास एक बेहतरीन मंसूबे के साथ आया हूं। हम हर तरफ से यथरिब में एक साथ दाखिल होंगे। हमने गतफान कबीले के साथ करार किया है, वो हमें 6000 लोगों की फौज मुहैया कराएंगे और बदले में हम तमाम खैबर की खजूरें उन्हें देंगे 1 साल के लिए। हमें जो कहना था हमने कहा, अब आप कहें। और बनु कुरैज़ा का क्या? उनके किले जनूब मशरिक से यथरिब की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद के साथ मुआहदा किया हुआ है, जिसके तहत उन्होंने अहद किया है कि मोहम्मद के अलावा किसी और का साथ ना देंगे। सही कहा, लेकिन ऐसा ही मुआहदा हमने भी उनके साथ किया है। वो हमारा मजहब मानते हैं। इसके अलावा जब वो हमारी तादाद और ताकत देख लेंगे तो मोहम्मद को छोड़कर हमारे साथ हो लेंगे। मैं इसकी जमानत लेता हूं। इसके अलावा यथरिब के लोगों की एक जमात है जो उनकी मुखालिफत करती है, हालांकि वो इनके साथ होने का दावा करते हैं। ये उन्हें मुनाफिक बुलाते हैं, लेकिन वो औस और खजरज के नुमाया लोग हैं। वो हमारे करार में हैं और हमने मिलकर ये मंसूबा बनाया है। आओ हम मिलकर अहद करें और हलफ उठाएं। काबा के अस्तर को मजबूती से पकड़ लो। हम खुदा की कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मोहम्मद के खिलाफ आखिरी दम तक एक साथ रहेंगे। मेरे ख्याल से हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए या रसूलुल्लाह। सारे अरब हमारे खिलाफ एक ताकत बन चुके हैं। फारस में जब कभी हमें दुश्मनों से खतरा होता था, हम उनके रास्तों में खंदक खोद दिया करते थे। इस तरह वो हम तक नहीं पहुंच पाते थे और हम उन पर तीरों से वार किया करते थे। सही फरमाया है रसूलुल्लाह। सलमान ने वाकई हमें सही रास्ता दिखाया है। अरबों ने कभी पहले ऐसा तजुर्बा ना लिया होगा। हमारे दुश्मनों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मदीना चारों तरफ से महफूज है, सिवाय शुमाल के। मशरिक में हर्रत वाक़ीम है और मगरिब में हर्रत अल-वबरा। दोनों इलाकों में सख्त चट्टानें हैं जहाँ घोड़े नहीं चल सकते। जुनूब की तरफ की इमारतें बुलंद हैं जो एक दीवार की शक्ल बनाती हैं। उनके पीछे खजूरों के दरख्त हैं जो किसी भी फौज को रोक कर रखेंगी। उनसे परे मशरिक की तरफ बनु कुरैज़ा के किले हैं जिनके साथ हमारा करार है कि वो हमारे अलावा किसी और का साथ न देंगे। तो बस हमें शुमाल की तरफ जबल सला के पास खंदक खोदनी चाहिए।
ये चट्टान बड़ी सख्त है, मेरी कुल्हाड़ी भी इसे तोड़ नहीं पा रही। रसूल अल्लाह ने तुम्हें सुन लिया है या सलमान। सब्र रखो और मेरी बात सुनो। वल्लाही वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रसूल अल्लाह ने एक सख्त चट्टान पर 3 बार ज़र्फ मारा और हर ज़र्फ के साथ एक चिंगारी चमक उठी। हर बार वो मुस्कुरा दिए। जब हमने आपसे पूछा, आपने फरमाया पहले ज़र्ब के साथ अल्लाह ने हमें शाम अता किया। वल्लाही मैं वहां के सुर्ख महल देख सकता हूं इंशाअल्लाह। दूसरे के साथ अल्लाह ने हमें फारस की चाबियां बख्शी हैं। वल्लाही मैं अलमदैन के सफेद महल देख रहा हूं। और तीसरे ज़र्ब के साथ यमन पर फतेह हासिल हो गई है। वल्लाही मैं सना के दरवाजे यहां से देख सकता हूं। अगर तुम सच्चे मोमिन हो और रसूलुल्लाह की सदाकत पर ईमान रखते हो तो फिर आज की तकलीफों से परेशान मत होना। तुम्हें यकीनन मालूम है कि आने वाले दिनों में अल्लाह हम पर मेहरबान है। उमर ने सच ही कहा है, वल्लाही मैं इसका गवाह हूं, मैंने खुद देखा है। बारकल्लाहु या सलमान, रसूलुल्लाह के शहर को बचाने के लिए अल्लाह के फजल और तुम्हारी राय के बगैर हम इस खंदक का सोच भी नहीं सकते थे। यह अल्लाह का फजल ही है। सलमान हम में से है माशरा मुहाजिरीन, नहीं वो हमसे है यानी अंसार। आप लोगों ने सलमान के बारे में जो कहा वो रसूल अल्लाह ने सुन लिया है और आपने फरमाया कि वो हम में से है यानी अहले बैत से। क्या ही अजीम ओहदा है। मुबारक हो सलमान। अगर मैं मुहाजिरीन से ना होता तो तुम्हारी जगह रहना पसंद करता। शाम, फारस और यमन के महल, ये लोग अपने दीन से भटक गए हैं। अपनी जगह वापस लौट चलो, लौट चलो, चलो वापस चलो, वापस चलो, वापस लौट जाओ।
सलमान अल फारिसी, वो फारस से है। उसे यहां गुलाम बनाकर लाया गया था। वो यहां किसी इंसान का गुलाम था। जब मोहम्मद यहां आया तो वो उनके दीन में दाखिल हो गया। ये चाल उसी की बताई हुई है, वरना ये तो कुछ ऐसा जानते नहीं। हम भी उतने ही हैरान हैं जितने तुम। उन्होंने खुद को आज तो हमसे महफूज कर लिया है, लेकिन वो खुद भी उस खंदक के पीछे फंस गए हैं। अब देखना यह है कि वो बिना खाए पिए कब तक इस हालत में रहेंगे। भूख और प्यास की शिद्दत उन्हें बाहर खींची लाएगी और फिर हम उनके ऊपर हमला करेंगे। कुरैजा के यहूदियों का क्या? उनके किले जनूबी मशरिक से यथरिब की हिफाजत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो हुकाब? हमारे लिए दरवाजा खोलो। चले जाओ हुए। तुम अच्छे आदमी नहीं हो। मेरा मोहम्मद के साथ मुआहदा है और मैं किसी हालत में उसे नहीं तोड़ूंगा। मैंने हमेशा से ही उन्हें सादिक और बाखलाक पाया है। दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। नहीं खोलूंगा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारा दाना पानी भी बंद करा दूंगा। खोल दो दरवाजा। तुम्हें दिखाई नहीं देता काब? मैं तुम्हारे लिए समुंदर भर के खुशियां लाया हूं। मेरे साथ कुरैश के सरदार और हाकिम हैं, और गफतान के भी सरदार और हाकिम हैं। दोनों ही ने मुझसे अहद किया है कि जब तक वो मोहम्मद और उसके साहबाओं को नेस्तो नाबूद ना कर दें, ये नहीं जाएंगे। तुम वाकई मेरे लिए शर्मिंदगी लाए हो। ऐसा बादल जिसमें बारिश ना हो, जो गरज के साथ चमक तो सकता है मगर बरस नहीं सकता। अगर तुम्हारी तरकीबें वाकई इतनी बढ़िया थी तो इसका फायदा तुम्हारे कबीले बनु नदीर को होता और तुम्हें निकालकर खैबर न भेजा गया होता। ये तब की बात है जब मैं अपने लोगों के साथ अकेला था। अब वक्त और है। अब जरा फौज पर नजर तो डाल के देखो, कैसे उन लोगों ने उहुद में शिकस्त दी थी। और ये बनु नदीर और बनु कुरैजा क्या है? क्या हम यहूद नहीं हैं? अब हमारा दिन है जब हम अरबों को अरबों से लड़ाएंगे। तुम्हें और तुम्हारे कबीले को यथरिब से निकाल कर खैबर के किलों में भेज दिया गया, जबकि मेरा कबीला कुरैजा आज भी यथरिब में है, मोहम्मद और उनके सहाबाओं के करीब। अगर वो फौज मोहम्मद को हराए बिना वापस लौट गई तो तुम तो खैबर भाग जाओगे और वहां में जाकर महफूज हो जाओगे। अगर हमने उनके खिलाफ तुम्हारा साथ दिया तो सोचो मोहम्मद के सहाबा हमारा क्या हाल करेंगे। वो फौजें तब तक नहीं जाएंगी जब तक वो अपना मकसद पूरा ना कर लें। और तुम्हें मैं जमानत देता हूं। हाँ, ये सच है, कुछ वक्त के लिए मोहम्मद ने शमाल से खंदक खोद कर अपने आप को महफूज कर लिया है और जुनूब मशरिक से बनु कुरैजा के किलों से यथरिब को मजबूत किया है। अगर तुम मोहम्मद से मुआहदा तोड़कर हमसे हाथ मिलाते हो तो हम पीछे से उन पर हमला करेंगे। फिर वो बचकर कहाँ जाएंगे भला तुम ही बताओ। मैं तुम्हें जबान देता हूँ, अगर गफतान और कुरैश मोहम्मद को हराए बिना चले गए तो मैं यहां आकर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत होगी। या रसूल अल्लाह, मैंने बनु कुरैजा को अपने किलों की मरम्मत करते देखा है और वो अपने रास्तों को आम कर रहे हैं और अपने जानवरों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे गद्दारी करने वाले हैं। हमने जो सुना वो सच है? क्या तुम रसूल अल्लाह से किया गया मुआहदा तोड़ने वाले हो? कौन है रसूल अल्लाह? हमारा मोहम्मद के साथ ना कोई करार है और ना कोई मुआहदा। अल्लाह तुम्हें तबाह कर दे। क्या हम और औस ने तुम्हारी हिफाजत नहीं की थी? ये तब की बात है जब वो अजनबी शख्स यहां नहीं आया था, जिसे हम जानते भी नहीं, जो आप और हम पर हुकूमत करना चाहता है।
कहां जा रहे हो? क्या तुम ये रसद दुश्मनों के पास ले जा रहे हो ताकि वो हमारे खिलाफ और मजबूत हो जाएं? बनु कुरैज़ा, क्या तुम लोग इस तरह रसूलुल्लाह के मुआहिदे की इताअत करते हो? वापस जाओ, इससे पहले कि हमारी तलवार उठ जाए। वापस जाओ। जहां तक इन ऊंट और माल की बात है, अल्लाह ने ये सामान अब हमें अता किया है। अगर तुम अपनी सलामती और गनीमत चाहते हो तो चले जाओ, यहां से चले जाओ।